Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the self-induction. That was the another types of another type of electromagnetic induction. So the self-induction of a coil, we know that if we flow a current in a coil or in a solenoid, then the magnetic field generate inside the solenoid or in a coil. And if we change the value of current through the rheostat connected in series with the battery, right, so the magnetic field also be the change inside the solenoid or in a coil. तो जैसे ही हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसके कॉइल में। और अगर हम ये कहें कि अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अब जब इसके मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, राइट। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ताकि वो उस चीज़ का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो इस केस में अगर हम कहें कि व्हेन वी इंक्रीज द करंट, जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि वो उस चीज़ का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि ईएमएफ यानी कि करंट की वैल्यू जो इंक्रीज होगी जो इंड्यूस होगी वो उस डायरेक्शन में होगी ताकि वो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट को कम कर सके। और दूसरे कंडीशन में अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने के लिए करंट की वैल्यू अब इस सर्किट में डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगी ताकि वो इन डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा सके, या मैं ये कहूँ कि डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सके। तो इस वजह से यहाँ पर एक इस तरीके से एक करंट इंड्यूस होगा, क्लियर। और इस फिनोमिना को व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन अ कॉइल और इन अ सोलेनॉइड, then an EMF or a current induced in the coil due to change in its magnetic field, this phenomena is known as self induction, clear। So for the self induction, or we know that the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to the current I flow in the coil, राइट। और इसे इक्वल करने के लिए फाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल करेंगे तो एक इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एल इंटू आई, और जहां पर एल क्या है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या फिर हम कहते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ self inductance, clear। Similarly for total magnetic flux linked with the coil, तो total magnetic flux क्या होगा n phi is equal to L into I, clear। और we can say that is L is equal to n phi upon I, that was the value of सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर। अब अगर किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी देखेंगे, लेकिन अभी देखिए अगर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ की। सो इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n into d phi upon dt, clear। rate of change of magnetic flux is equal to EMF induced, ठीक है। तो या हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी, और एन फाई की वैल्यू क्या होती है दैट इज एल इंटू आई, सो E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी, और वी कैन से दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल into di upon dt. So that was the amount of
EMF इंड्यूस इन द कॉइल। क्लियर? सो फिर से बात करते हैं कि किसी सोलेनॉइड के अगर सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, यानी कि एक EMF इंड्यूस हो रहा है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, कैसे हम सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करेंगे। लेट्स सी। So that was a solenoid and the number of turns in the solenoid is N and the current flow through the solenoid is I. अब हम फाइंड करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, या सिर्फ इसे इंडक्टेंस भी कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, वी नो दैट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाई इज इक्वल टू दैट इज बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया में परपेंडिकुलर है, तो फाई एम इज इक्वल टू बी इंटू ए। एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय एन बोथ साइड, देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल दैट एन फाई एम इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए। क्लियर? वेयर एन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एल इंटू आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म्स में, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, राइट। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दैट इज एन फाई, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, वी नोट दैट इज म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इंटू आई, और वी कैन से दैट द बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इंटू आई। दैट वाज द इक्वेशन 3। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए, फाई एम की एन फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज एल इंटू आई इज इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पे n इंटू बी, बी दैट इज मीन्स म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई और इंटू ए। क्लियर? तो यहाँ i से i कैंसिल है, हमें l की वैल्यू निकालनी थी, तो द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज l इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। दैट वाज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाल सकते हैं। बोर्ड क्लासेस में ये डेरिवेशन काफ़ी बार पूछा गया है, व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड ऑल्सो। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।